अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे आसिफ यूसुफ चैनल। दोस्तों, आज एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, पहले ही बहुत से ट्यूटोरियल जो हैं काइन मास्टर के बारे में मैंने अपलोड कर दिए हैं, यकीनन आप लोगों ने देखे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमने काइन मास्टर में टेक्स्ट एडिटिंग कैसे करनी है। टेक्स्ट एडिटिंग लेयर पे जाते हैं, यहाँ से आपने कोई भी टेक्स्ट लिख देना है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में कि हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू लिख देते हैं, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू लिखने के बाद इसे कर देते हैं ओके। ठीक है, ओके कर देते हैं इसे। ये आपके पास टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसकी एडिटिंग करनी है हमने। इसकी एडिटिंग कैसे करनी है? जैसे ही दोस्तों आप एडिट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जितने भी इस टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। अब हमने देखना है ये क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपने दोबारा एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगेन आप इसमें और भी बहुत से कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप दोबारा एडिट कर सकते हैं ये कीबोर्ड वाले ऑप्शन से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नज़र डालें, डबल ए लिखा गया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बहुत सारे टेक्स्ट जो है फ़ॉन्ट वो पड़े हुए हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, तो यहाँ जो है ये चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको यहाँ से कोई भी टेक्स्ट पसंद नहीं आया आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिलेंगे, आपने सिंपली डाउनलोड कर देना है। इसी तरह अगर म्यूज़िक यहाँ पे क्लिक करें, म्यूज़िक भी यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, एफएक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपने लगाना है फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इसे कट करना चाहते हैं, यहाँ यानी यहाँ से आप अगर देखें यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ कैंची के निशान पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये इस वक्त काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू में हैं। तो शुरू से ये क्या काटेगा? अगर दरमियान में हम आ जाएँ और यहाँ से क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ आप यहाँ पे नज़र अगर रखें तो ये वाला एरिया कट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाला एरिया कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली कट लगा दें, यह कट हो चुका है। उसके बाद अगर आप दरमियान से अलहदा करना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ये अब डबल टेक्स्ट बन चुका है। इसका क्या फ़ायदा है अभी हम जानेंगे आगे बढ़ के। दोस्तों, यहाँ पे एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट हमारे पास दो बन चुके हैं। अब दो लेयर्स हमारे पास बन चुके हैं। तो आपने अब यहाँ नीचे हम जाते हैं, ये तीन टूल्स हो चुके हैं। उसके बाद आपने अगर कलर चेंज करना है तो आप आसानी कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, इसका अलग कलर है, इसका अलग कलर है, ये सफ़ेद ही और इसका अलग है, क्योंकि ये हमने अलग कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों इन एनिमेशन आ जाती है। इन एनिमेशन ये है कि जब ये शुरू हो तो किस स्टाइल में, किस अंदाज में ये शो हो। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन हैं आ जाते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लेटर बाय लेटर। ठीक है, यहाँ जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें आप, इसकी इन एनिमेशन इस तरह होगी। जब आपकी वीडियो प्ले होगी तो ये कुछ इस तरह सा इन होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन आ जाती है। ठीक है, ओवरऑल एनिमेशन ये होती है, इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन हैं आपको दिए गए हैं, बहुत सारे। तो ये ओवरऑल एनिमेशन आपको मैं अब बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले आपको समझ तब आएगी कि मैं इन एनिमेशन को हटा दूँ, आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। सबसे अब अगर हम देखें ओवरऑल एनिमेशन में, हम यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं रिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये एक किस्म रिंग की तरह ये घूमने लग जाएगा ये टेक्स्ट आपका। ठीक है, अगर फाउंटेन, यहाँ पे जिटर, ये बहुत सारे जो हैं आपको नज़र आते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल एनिमेशन है। ये सारी वीडियो में आपका जो टेक्स्ट है ये बस इसी तरह होता रहेगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें आउट एनिमेशन की, इस ओवरऑल को हम नन कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आउट एनिमेशन ये फेड है, बहुत सारी एनिमेशन है। जैसे कि इन लगाते हैं, इन के बाद हम आउट लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इन जब हम प्ले करते हैं वीडियो, सबसे पहले हमारे पास हाउ आर यू कुछ इस तरह शो होता है। तो उसके बाद आउट जो है वो हम लगाते हैं कि हमारा जब ये टेक्स्ट है ये आउट कैसे हो।
यानी जब वीडियो ख़त्म हो तो वीडियो के आखिर में टेक्स्ट कैसे नज़र आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अल्फ़ा कैपेसिटी जो है, ये जो है ऑपेसिटी जो है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को मध्यम कर सकते हैं, यानी ये देखें आप, ठीक है, ये तो ये अब लग चुका है, ये थोड़ा सा मध्यम सा नज़र आएगा आपकी वीडियो में। उसके बाद दोस्तों अगर हम सिलेक्ट करें, बात करें यहाँ पे रोटेशन की, मिररिंग की, तो आप देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट ये है, ये अगर इस पे हम अप्लाई कर दें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पे मिररिंग पे क्लिक करते हैं, ये आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये रोटेशन है, आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरफ आप चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ से आपको ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, ये आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें, सेंटर पे आ जाएगा। अगर आप शेडो देना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, तो हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि हमने किस तरह से ये शेडो जो है ये कैसे अप्लाई होती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देखें इस पे शेडो ऑटोमेटिकली अप्लाई है। जैसे ही मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, इसे ऑफ़ करता हूँ, तो यहाँ पे देखें शेडो हट जाएगी। जैसे ही ऑन करता हूँ शेडो आ जाएगी। आप शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर आपको चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ग्लो चाहिए तो ग्लो भी आप कर सकते हैं। आप नज़र रखिए इस टेक्स्ट पे, आपको समझ तब आएगी। यहाँ से आप देख रहे हैं ग्लो भी आप दे सकते हैं। अब आउटलाइन देनी है तो आप आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी आउटलाइन जो है टेक्स्ट की साइड पर, वो आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, एक तो एक पीछे एक आगे, अगर टेक्स्ट को बैकग्राउंड देना चाहते हैं यहाँ से आप आसानी दे सकते हैं। ये आप देखें, अगर ये जैसे ही आप बैकग्राउंड देंगे तो फुल विद बैकग्राउंड जो है ये आपके साथ आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसे अगर आप करें तो ये आप देखें बैकग्राउंड जो है वो इसकी साइड तक सब जगह पर पहुंच चुका है, आगे पीछे सारा कुछ। उसके बाद दोस्तों अगर आप ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ देखें आप, ये ब्लेंड हो चुका है, ये ओवरले है, स्क्रीन ब्लेंडिंग, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये आप बहुत सारी चीज़ें जो है ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा करना है, कम करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी टेक्स्ट एडिटिंग। ये इस पे आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप हम काइनमास्टर में कुछ इस तरह से टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। प्ले करते हैं वीडियो को, देखें हमने कुछ एडिटिंग की है आपके सामने, तो आपको नज़र आ रही होगी। ये आप टेक्स्ट एडिटिंग है आपकी काइनमास्टर में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।